चलें जी, मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। ये बर्तन जो हैं ये मैं आऊँगी जब खाला की तरफ से, तो तब ये इतने में सूख के होंगे, तो इनको फिर मैं आके लगाऊंगी। और फ़िलहाल मेरा किचन साफ़ हो गया, नीट क्लीन हो गया, क्योंकि मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। बर्तनों की वजह से जो है ना सारा गंद पड़ा हुआ होता है, कीड़े शीड़े पड़ आ जाते हैं, काकरोच वगैरह ना। तो खाला की तरफ जाना था हमने आज सैरी के लिए, तो बस अब चलते हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का व्लॉग जनाब हो रहा है स्टार्ट सहरी से। मैंने अफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी और किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया जैसा कि आपने देखा। तो अब जनाब हम जा रहे हैं खाला लोग की तरफ, क्योंकि हमने खाला से बोला था कि आज हम सहरी आपकी तरफ करेंगे। क्योंकि भाई मुझे पता चला कि ईमान जो है ना बड़े मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रोटियां बनाती है और सालन भी बहुत मज़े का बनाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर हम चलते हैं उनकी तरफ और चल के मज़ेदार सी सहरी करते हैं। इनको तो मैं बिस्तर से उठा के घसीट के लाई हूँ। इनको मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और मैंने उनसे बोला कि भाई अब उठो चलते हैं खाला की तरफ और चल के सहरी करते हैं। 2 बज रहे थे और हमें था कि चलो गप्पे शप्पे भी लगा लेंगे। तो बस अब मैं सीधी आ गई ईमान के पास किचन में और ये जनाब चाय बना रही थी। गैस वही टेंशन, गैस नहीं थी तो इसलिए सिलेंडर पे उसने चाय रखी हुई थी बनने के लिए। अभी ना 2 बज रहे थे तो ये जनाब हमारे लिए ले आई केक भी, जूस भी, चाय भी, क्योंकि अभी टाइम सहरी वाला नहीं था। तो सब कुछ ले आई उठा के और मैं उसे कह रही थी कि अभी हमने सहरी भी करनी है और आप इतना कुछ ले आए हो, साथ मैंने मज़े की चाट भी खाई थी। तो वो कहने लगी नहीं बाजी आप ना अभी फ़िलहाल चाय को एंजॉय करें, हम सहरी बाद में करेंगे तकरीबन 4 बजे के करीब। तो बस मुझे तो वैसे ही जो है ना ये चाय में डुबो के केक खाने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये मैं एंजॉय कर रही थी और वाकई सच में ना बड़ा मज़ा आया था। चाय इंतहाई मज़े की ईमान बनाती है, स्ट्रॉन्ग सी चाय होती है, यमी यमी सी बहुत मज़े की चाय बनाती है। वो चाय होती है ना जो पानी में पत्ती डाल के अच्छे से काढ़ काढ़ के वो वाली बनाती है। अच्छा ना मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो इंसान किचन में जाकर एंजॉय करता है ना, मतलब ये कि जिसको किचन में जाके चिड़ी नहीं होती है कि ये अब फिर पकाना है, ये करना है, वो करना है, उसी के हाथ में जायका होता है। जो किचन को एंजॉय करता है ना, समझ लें वो खाने भी मज़े के बनाता है। यहाँ पे बड़े मज़ेदार की भिंडी गोश्त ईमान ने बनाई हुई थी और मेरी रोटी भी बना रही थी। कह रही पराठा बना दूँ, मैंने कहा नहीं मैंने भाई पराठा नहीं खाना, मैंने सूखी रोटी खानी है, तो बस मुझे रोटी बना दो। वो कहते हैं ना कि जो इंसान किचन में जाकर खाने बनाता है सबके लिए मज़े मज़े के, उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है। पता है आपको? क्योंकि हर किसी के मुंह से उसी इंसान का नाम निकल रहा होता है। क्योंकि मुझे भी जनाब जब मैं कुछ बनाती हूँ ना तो सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। मुझे तो किचन से बहुत मोहब्बत है। मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है, किचन की चीज़ें लेना बहुत अच्छी लगती हैं, किचन में रह के काम करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चिढ़ती नहीं हूँ कुछ भी बनाने से। यानी मुझे अगर एट अ टाइम 3-4 खाने भी बनाने पड़ जाएँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि हाय मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। नहीं, मुझे मज़ा आता है बनाने में। अच्छा जी, मैंने आप लोगों के साथ अफ्तारी शुरू में इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि आगे जाके आप अफ्तारी ही देखेंगे। मैंने अपनी नंद की, सब घर वालों की अफ्तारी की हुई है और बहुत मज़ा आया था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ सहरी शेयर कर रही हूँ। सहरी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और सहरी खाने का सवाब भी बहुत मिलता है ना। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी रोटी ली, भिंडी गोश्त लिया और अचार भी साथ रखूँगी और आराम से बैठ के सहरी करूँगी। उसके बाद जनाब नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम घर चले जाएंगे। मैं घर जाके सोई नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें मैरिनेट करके रखनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं उनको मैरिनेट करके रख दूं ताकि जब मैं 11 बजे के करीब मैं फिर सब कुछ ना पकाने शुरू कर दूं, क्योंकि दिन छोटा सा है तो जल्दी से बनाऊंगी। आप यकीन करें कि इतना छोटा दिन है कि मैंने सुबह फजर के बाद ही सब कुछ बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन एंड टाइम तक मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस हाथ पैर फूले हुए थे मेरे। रोटी का ये मतलब कि अगला बंदा खिलाना चाह रहा है चीज। एक सूखी खा लो है। हाँ एक सूखी दे दो। नहीं ये तो वो खा लेगा अब। नहीं सूखी में डाल रही हूँ उसके। ईमान तू क्या करने लगा बे? बेचारा। अच्छा ना, रिश्तों की अपनी ही एक मिठास होती है, अपनी ही एक मोहब्बत होती है ना। अभी आपने देखा होगा ईमान डांट रही थी जुरेज यार को कि ये कह रहा था कि मैंने पराठा नहीं खाना, आप मुझे रोटी बना कर दो ना। तो ये कह रही थी कि मैं तो इतनी मोहब्बत से पराठा बना रही हूँ, खा ले, तो ये खा नहीं रहा ना। मैंने कहा नहीं ये सूखी रोटी खाता है। मेरे बच्चे और ईमान, यानी जो ईमान मतलब मेरे बच्चों का मामू लगता है, लेकिन है इन जितना। जुरेज इनमें छोटा है लेकिन 2-3 साल के फ़र्क से इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ जाता। लेकिन ये है ना कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आपका रिश्ता बड़ा हो जाता है ना।
शुरू में जब ईमान आई तो जुरेज़ अक्सर ना इसको मामी कहा करता था। तो कहता है कि मामा, एक दिन मुझे कहता, मामा भारी लफ्ज़ है मामी इतना ज़्यादा, ये तो बेचारी खुद छोटी हैं, तो इनको मैं क्या मामी कहूँ, मैं इनको या आपी कहूँगा या बाजी या भाभी, मैं कुछ ऐसा ही कहूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जो मर्ज़ी कह लिया करो। असल चीज़ तो होती है रिश्ते की रिस्पेक्ट करना, बस। और इसको भी इतना कोई बुरा नहीं लगता, ये भी बड़ा खुश हो रही होती है, रिश्तों को बहुत एंजॉय करने वाली बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी किस्मत अच्छी करे, इसको लंबी ज़िंदगी दे और इसको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी, अब सफ़र शुरू हुआ हमारा हमारे घर की तरफ। अब नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम घर आ गए थे और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, जिन्होंने हमें इतनी मज़ेदार सी सहरी करवाई और इनको जो है ना ढेरों ढेर अता फ़रमाया, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैं जनाब जो थे ना काम मैरिनेशन वाले या कुछ छोटे मोटे ऐसे काम मैं करने शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि 12 बजे के बाद दिन तो ऐसे भागता है ना जैसे बस पर लगा के। तो इसलिए जनाब मैंने रख दिया यहाँ पर चिकन, चीज़ बॉल बनाने के लिए चिकन रख दिया था। मैंने कहा इसको ना मैं अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। इसमें गरम मसाला वगैरह डाल दिया, मिर्चें डाली, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली। दूसरी तरफ मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए और क्रश चिली भी मैंने इसमें डाली थी। और जनाब वैसे भी जो चिली है ना रेड चिली, वो भी मैंने डाल दी थी। तो बस इसको मैंने रख दिया। मुझे था कि ये मैं जब ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इनमें चिकन चीज़ बॉल भी बना लूँगी, ड्रम स्टिक भी बना लूँगी और जो जो मुझे बनाना है ना, मतलब जो मैरिनेट नहीं, जो चीज़ें मुझे बना के रखनी है ना वो मैं रख दूँगी, ताकि मसाला वगैरह लगा लूँगी, ड्रम स्टिक बन जाएंगी और उसके बाद जो है ना चीज़ बॉल बन जाएंगे। बाद में जब बनाने लगूँगी तो बस फिर उनको ना मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये फ़िश थी, तो ये फ़िश भी जो है ना मैं सारी मसाला लगा कर इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। थॉ करने के लिए मैंने इसको रख दिया था रात को ही, जब मैं खाला की तरफ गई थी। तो जब मैं आई हूँ तो ये थॉ हो चुकी थी। ठीक है जी। अब इसमें मैंने मेथी डाली, इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, इसमें मैंने नमक मिर्च डाली, इसमें मैंने क्या डाला था और सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया और अजवाइन मैंने डाली और नमक मिर्च तो आपको पता ही डलते ही है इसमें। उसके बाद जनाब इसको मैंने बेसन डाला इसमें और बेसन डालने के बाद मैंने नींबू पानी डाला था। नींबू पानी से इसको मैरिनेट करके अच्छे से मैंने रख दिया था, पानी नहीं इसमें लगाना। ठीक है जी। और इतनी मज़ेदार फ़िश बनी थी ना, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत यमी बनी थी। आप यकीन करें कि मैं रात से ये सारे काम कर रही थी और कुछ काम मैंने रात को भी किए थे। और जिस टाइम अफ्तारी का टाइम हुआ था ना, तो उस टाइम भी मेरी जो है ना बस दौड़े लग गई थी। अच्छा, जब इंसान घर में अकेला होता है ना, उस टाइम काम भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा, मुझे था कि शायद मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी ना, लेकिन मैं हिली हुई थी वो गर्मियों के रोज़ों की। गर्मियों में आप जब अफ्तारी बनाया करते थे तो लंबे दिन हुआ करते थे, तो अब दिन बहुत छोटा था और मुझे तो यकीन करें ऐसे लग रहा था बस यानी जिस तरह मैं सामने घड़ी को देखती थी, मुझे ऐसा लगता था टाइम बस फटाफट गुजर रहा है। और मैं आज बिल्कुल नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं सो गई और मेरी आंख लग गई तो आराम से घंटा गुजर जाएगा और बस फिर सारे काम रह जाएंगे। खैर, ये चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी लिविंग में। माशाल्लाह हमारे जो गेस्ट थे वो काफ़ी सारे थे और मुझे था कि मैं डाइनिंग टेबल से अलावा टेबल 3 और बीच में लगा दूँ, क्योंकि 3-4 फैमिलियाँ थी। तो मुझे जो है ना अच्छे से मैनेज करना था ताकि आराम से सारे बैठ के अफ्तारी कर सकें। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत मज़ा आता है जब मैं अफ्तारी करती हूँ, अफ्तारी बनाती हूँ। आप यकीन करें कि एक अजीब सी खुशी हो रही होती है। कितने बाबरकत दिन है जिसमें आप अफ्तारी जब करते हैं, अफ्तारी बनाते हैं, इतनी रौनक वो टाइम होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पता नहीं, या मुझे लग रहा होता है, नहीं आप लोगों को भी लगता ही होगा। जब जो लोग अफ्तारी बनाते हैं, आप यकीन करें कि बड़ी खुशी हो रही होती है मुझे ना ये सब करके। अच्छा जी, उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई थी। बर्तन मैंने कुछ लगा दिए थे और मैंने वीडियोस जो मेरे गेस्ट थी उनकी नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता ही है कोई नई भी वीडियो में आना चाहता है, इसलिए मैंने वीडियो में दिखाना था बस वही आपको दिखाया है। यहाँ पर मैंने आलूओं को कर लिया था मैश और उसके बाद यहाँ पर ना मैं चिकन चीज़ बॉल के लिए भी चिकन रख दूँगी। तो असल में ना जब आप सारी चीज़ें बनाकर रख देते हैं ना, तो फ्राई करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप 2-3 कढ़ाइयाँ भी रखें ना तो फटाफट से हर चीज़ फ्राई हो जाती है। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जो था ना चिकन, मैंने जो ड्रम स्टिक बनानी थी, ये उसका मैं मसाला अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। और बस इसमें ये होना है कि आपने ये देखना है कि मेक श्योर करें कि आपके हाथ अच्छे से धुले हुए होने चाहिए और आप ताकि आराम से जो है ना हर चीज़ को बना सकें। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा कि ये जो रोज़े हैं ना सर्दियों के रोज़े हैं और इसमें जो है ना बिल्कुल ना प्यास है ना भूख है।
बड़े आराम से अफ्तारियाँ बन रही हैं और ये इतना मुझे कुछ बड़ा काम नहीं लग रहा। वो दिन जो अफ्तारियाँ गर्मियों में जब हम बनाया करते थे उस टाइम ना मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, लेकिन आप यकीन करें कि गला इतना खुश्क हो जाता था अफ्तारी बनाते बनाते, कांटे चुभने लग जाते थे गले में। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती, मैंने कहा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा मुझे इस दफ़ा तो अफ्तारी बनाते हुए, क्योंकि वो जो अफ्तारियाँ बनाई हुई है ना, इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी हुआ करती थी किचन में। हालांकि धूप नहीं आती है लेकिन फिर भी ऐसे लगता था जैसे धूप में खड़े हुए हैं, क्योंकि चूल्हे चल रहे होते थे। तो इसलिए जनाब मैंने कहा कि अब बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं अफ्तारियाँ को बना रही हूँ, मेहनत काम कर रही हूँ। मेहनत गर्मी में हुआ करती थी। तो ये तो जनाब जो है ना, बड़े ठंडे ठंडे रोज़े हैं, आराम से सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पर चिकन ड्रमस्टिक मेरी मज़ेदार सी बन गई थी, इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर मैं पुलाव के लिए यखनी तैयार करूँगी। मैंने इसमें गरम मसाला डाला, नमक डाला और मैंने इसमें डाला था लहसुन और अदरक धो के अच्छे से ना मैंने इसको चुक चुक होने के लिए रख दिया था। इस टाइम ना तकरीबन 12:30 का टाइम हो रहा था और नॉर्मली मैं तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब ना, यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ जब हमने अपने लिए भी इफ्तारी बनानी हो, हम घर वालों के लिए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम थोड़ा सा है और बस मुझे तो फुर्तियाँ लगी नहीं थी। और यहाँ पर जनाब मैंने चिकन और गाजर और शिमला मिर्च ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। अब मैं चिकन चीज़ बॉल बना रही थी और यहाँ पर मैंने मायोनीज़ डाली, इसमें नमक डाला, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाली। ठीक है जी, इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी और मैं बना लूँगी चिकन चीज़ बॉल। अच्छा, मेरे हाथ के जो चिकन चीज़ बॉल है ना, हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं और वाकई ही वो बहुत यमी बनते हैं। ब्रेड जो है ना, मैं उसके जो साइडें हैं ना उसको काट के मैं क्रम्स बना लेती हूँ और थोड़ा सा एयर फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो ज़रा ना क्रिस्पी सी हो जाते हैं। और जो ब्रेड है उसको पानी में अच्छे से डिप करके निचोड़ के और ये जो मैंने मसाला बनाया था इसमें भर के बस अंडा और क्रम्स लगा के मैंने फ्रिज में रख दिए। ये ठंडे ठंडे हो जाते हैं और आराम से जनाब जो है ना, ये जब आप फ्राई करते हैं ना तो बड़े मज़ेदार से फ्राई होते हैं और यकीन करें आप बनाकर कभी देखना, बहुत यमी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मटन कौरमा बना रही हूँ और कौरमा जो है ना वो मैं इतना आदी हो गई हूँ बना बना करके, इसकी क्या ही रेसिपी दूँ, मैंने अपनी चैनल पे बहुत दफ़ा दी हुई है। तो ये मज़ेदार सा कौरमा मेरा जो है ना वो बन के तैयार हो गया था, इसको मैंने साइड पे रख दिया था। अब जनाब मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उन्होंने बोला कि कितनी रोटियाँ लानी है तंदूर से, तो मैंने बोला कि नहीं भाई अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं ऐसा करती हूँ घर में रोटी डाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि रोटियां डालोगी, टाइम कम है ये वो। अच्छा, मैंने उस टाइम उन्हें बोला, मैंने कहा नहीं टाइम कोई नहीं कम है, तो मैं अब चावल बनाऊंगी, साथ साथ मैं रोटियां भी डाल लूँगी और दूसरे चूल्हे पे मैं फ्राई होने के लिए चीज़ें रख दूँगी। कह तो दिया मैंने इनको, लेकिन वाकई जब मैंने टाइम देखा ना तो इस टाइम 5 हो रहे थे। तो लेकिन थैंक गॉड कि मैं रेडी शेडी होकर आ गई थी। मुझे था कि चलो मैं नमाज भी असर की पढ़ के फारिग हो जाऊँगी और उसके बाद फिर दोबारा से किचन में आके ना मैं जुड़ जाऊँगी। खैर, अब मैंने एक तरफ रोटियां बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने फ्राई होने के लिए रखी हुई थी, तीसरी तरफ जनाब मैं जो है ना पुलाव बना रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम होते जा रहे थे। और कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करने लगते हैं ना तो वो काम हो ही जाता है। अफ्तारी से 10 मिनट पहले मेरी हर चीज़ तैयार हो चुकी थी, मैंने टेबल पे लगा दी, सब आ गए थे। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाई, मुझे था कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए नहीं बनाई। और यहाँ पर जनाब मेरी टेबल लग गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी और सब ने बहुत प्यार से मेरी हर खाने की, हर चीज़ की बहुत तारीफ़ की। तो बस मुझे मेहनत वसूल हो गई और आज का दिन खैर आफियत से गुजर गया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।